अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों में एक दो वीडियोस पे काफ़ी कमेंट्स आए और मैंने कुछ को तो जवाब कर दिया, लेकिन कुछ के लिए मुझे ख्याल गुजरा कि एक वीडियो बना के ना क्वेश्चन आंसर सेशन ही करते हैं और उसमें बताते हैं कि तफसील से बात हो जाएगी और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। तो क्वेश्चन क्या थे? एक तो ये क्वेश्चन था कि जी इसकी हार्वेस्ट टाइम आइडियल कौन सा है आलू का, कंपोस्ट में क्या डालते हैं, इसमें कुछ और भी ऐड करते हैं या नहीं करते। तीसरा ये था कि ये वर्मी कंपोस्ट की तरह तो नहीं है, और यही था कि इसकी वाटरिंग, सबसे अहम बात कि इसको पानी कब देना चाहिए आलू के। और तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किसी भी पौधे को जब स्पेशली गमले में होता है तो उसकी वाटरिंग इशू होता है। कभी तो वो हमें लगता है कि ड्राई हो गया है बहुत ज़्यादा, और बाज़ औक़ात ये होता है कि ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधा ज़ाया हो जाता है। तो आज इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम उसके साथ बात करते हैं। ये देखें जी, ये हल्दी का पौधा है मेरे पास जो जहाँ मैं बैठा हूँ। तो ये पत्ते पीले हो रहे हैं इसके। जो भी पौधे होते हैं जिनकी फ्रूटिंग, जिनकी सब्ज़ी ज़ेरे ज़मीन होती है, उसका तरीका ये है कि उसको अमूमी तौर पर हार्वेस्ट उस वक्त किया जाता है जब वो अपने ऊपर से पौधे सारे ड्राई कर देता है, खुश्क कर देता है। असूल क्या है? असूल ये है कि जो भी पौधे डॉर्मेंट होते हैं, चाहे वो अंगूर की बेल है, जब उसको डॉर्मेंसी में जाना है तो वो अपनी सारी एनर्जी अपनी स्टेम में, तने में और अपनी जड़ों में जो है ना, ज़्यादातर एनर्जी जो है वो जड़ों में सेव करता है पौधा। और फिर नेक्स्ट टाइम आप जब ऊपर से शाखें काट देते हैं तो वो पौधा सोया हुआ था, तो उस वक्त उसकी एक था 10 मीटर उसकी लेंथ थी, या उसके ऊपर 10 शाखें थीं। आपने उसके सोते में वो काट दी। जब वो काटी तो जब वो जागा सर्दी गुजरने के बाद, तो उसने देखा कि मेरी तो 10 शाखें थी, 2 रह गई हैं। अब उसको पता चला कि मेरे ऊपर तो दुश्मन का हमला हो गया। अब वो बड़ी तेज़ी से फ्लरिश करेगा, अपने ज़ोर लगाएगा, फल देगा, ज़्यादा देगा, शाखें निकालेगा, तनोमंद और सेहतमंद पौधे होंगे। उसी फार्मूले के तहत ये पौधा जो है ये अपनी सारी एनर्जी अपने सीड में जमा करता है। आलू इसका सीड है, हल्दी इसका सीड है, अदरक इसका सीड है। जब ये पत्ते सुखाएगा तो अपनी सारी एनर्जी वापस रिवर्स करके अपनी जड़ों के अंदर जमा करेगा। और आप अगर इसको फ्रेश ग्रीन पत्तों के साथ पौधा है उसमें आलू निकालेंगे तो उसका साइज़ जो होगा उसको उनको रहने दें। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएं उसके बाद जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका साइज़ ज़्यादा बेहतर हो गया है। लेकिन अर्ली अगर आपने काश्त कर दी है, एंड सितंबर में, अक्टूबर शुरू में आलू लगा दिया है, तो उसको आप 20 दिसंबर के बाद कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसको हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन असूल वही रहेगा कि उस वक्त उसका साइज़ भी कम होगा, कदरें निस्बतन कम होगा, लेकिन देखने में बेहतर होगा। 2-4 आलू ज़्यादा सेहतमंद होंगे, बाकी जो हैं वो ज़रा कम जो है उनकी ग्रोथ होगी। लेकिन उसने अपना असल साइज़, सारी एनर्जी पौधे ने उस वक्त शिफ्ट करनी है जब वो सूखने के करीब जा रहा होगा। आप उसको पहले हार्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई मज़ायका नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि हम वक्त बता दें, इतनी तारीख़ को हार्वेस्ट कर लें या इतने दिनों के बाद हार्वेस्ट कर लें, तो वो ज़रा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं। आपने कब काश्त किया, आपने उसकी केयर कैसे की, पौधे की ग्रोथ कैसी थी। दूसरा सवाल ये था कि इन पौधों को पानी कब देना है। अब आप ये जहन में रखें कि गमले में जब हम लगाते हैं पौधा, तो ये देखें, फ़र्ज़ करें ये गमले की मिट्टी अगर हो तो ऊपर से खुश्क नज़र आ रही है, 2-3 इंच नीचे देखें, ये नीचे से नमी निकल आई। ये वाली देखें इसके डाल के, तो ये खुश्क है, इसमें नमी है। अभी इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। सम टाइम ऊपर से हमें नज़र आ रही होती नमी, तो नीचे ड्राई, अगर किसी वजह से कोई ऐसा होल है, ड्रेन है कि ऊपर हल्का सा किसी ने छिड़काव कर दिया लेकिन पानी अंदर पेनिट्रेट नहीं किया, तो इस पौधे को, इस गमले को पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए उनको सिर्फ पौधे को चलने के लिए नमी चाहिए होती है। नमी जब होगी तो पौधा ग्रो करेगा। इसीलिए जब हम वाटरिंग, फ्लड वाटरिंग करते हैं, तो फ्लड वाटरिंग में ये होता है कि जब पौधे को हम पानी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, और उसके बाद भी पौधे की नशोनुमा रुक जाती है। फिर जब वो वत्तर आता है, जब उसके अंदर प्रॉपर नमी बनती है, फिर पौधा ग्रो करता है। उसके बाद क्या होगा कि अब फिर वो ड्राई की तरफ चला गया।
जब वो ड्राई की तरफ चला जाएगा तो फिर पौधे की ग्रोथ नशोनुमा रुक जाएगी, कम हो जाएगी। ओवर वाटरिंग से भी पौधा मर जाता है और पानी की कमी से भी पौधा जो है वो डेड हो जाता है। तो उसको हम इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसके अंदर जो मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर उसको वॉच करें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो कितना मॉइस्चर है और कैसा है। जो हमने कंपोस्ट बनाई है बाहर, उस कंपोस्ट में जी ये तो वर्मी कंपोस्ट की तरह नहीं है, कमेंट था, लेकिन उसके करीब तरीन है। हम वर्मी कंपोस्ट पे काम नहीं करते। वो जो कंपोस्ट मैंने आपको दिखाई थी वो नेचुरली ढेर लगा है और उसकी कंपोस्ट बन गई है। लेकिन उसके अलावा हम जो बनाते हैं 18 दिन में बर्कली कंपोस्ट बनाते हैं। ये जो कंपोस्ट आपको दिखाई ढेर लगा दिया, ये लेज़ी वे है। बड़े आराम से आपने एक जगह ढेर लगा दिया और वो इंतज़ार किया 3, 4, 5 माह में, 6 माह में। मौसम के मुताबिक, मौसम ठंडा होगा तो 6 माह भी ले जाएगा, मौसम गर्म होगा तो 3 से 4 माह में वो बन जाएगी। ये अब क्या करेंगे, साथ साथ जब काम कर रहे होते हैं ना तो ध्यान जाता है, जो नज़र आती हैं वीड्स वो भी निकालनी होती हैं। ये जो मल्चिंग हम करते हैं, ये देखें, ये मल्चिंग करते हैं ना, यहाँ इसका फ़ायदा क्या है कि ये इसको गोडी नहीं करनी पड़ती। तो ये मैंने एक वीड थी वो निकाली है तो जड़ समेत देखें, नीचे मिट्टी नरम थी, वो जड़ समेत आ गई। अब इसको उल्टा इस पे डाल देंगे, धूप लगेगी और धूप लगने के बाद ये सूख के ये भी मल्च बन जाएगी। तो हमारी वीडिंग का एफ़र्ट भी कम हो जाएगी और उसका हमें एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा। तो वर्मी कंपोस्ट पे हम नहीं काम करते, हम कर रहे हैं उसके ऊपर या तो हम इसको ढेर कर दिया, इसला लगा दिया, या फिर है हमारे पास के हमने बर्कली कंपोस्ट बनाई है। वो मेहनत तलब काम है लेकिन बहुत जल्द बन जाती है। 18 दिन में कंपोस्ट तैयार है, रेडी है, आप उसको उठा के कहीं डाल दें। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका आपके पास नहीं है बर्कली कंपोस्ट के अलावा कि जिसमें आपकी कंपोस्ट 18 दिन में, 1 माह से कम के अरसे में तैयार हो जाए और आप उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसका एक तरीका हमने कंप्लीट वीडियो वहीद के चैनल पे अपलोड किया है। 7 टर्न्स होती हैं उसकी, 7 दफ़ा उसको पलटना पड़ता है, मेहनत है। और अभी वो पहला जो पायल था वो बहुत बड़ा बन गया, उसने हमें बहुत थका दिया। लेकिन अब जो है नेक्स्ट हम छोटा 1 मीटर हाई 1 मीटर वाइड जो है वो 2-3 पायल बनेंगे। तो उनकी तरतीब ऐसे बनेगी कि डेली एक को पलट दिया, तो एक दिन छोड़ के एक दिन होगा तो वो डेली एक को पलट देंगे और वो 18-19 दिन में 2 पायल जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। वो उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो, या तो मैं यही प्लान कर रहा हूँ कि उसको कंप्लीट 1 बाय 1 करने की बजाय उसको कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह बना के आपके साथ शेयर करेंगे। उसको फिर जो भी अपने इम्प्लीमेंट करना चाहता है, जो कर सकता है, वो उसको उसके ऊपर कर सकता है। एक ये भी क्वेश्चन था कि किसी ने कंपोस्ट ज़्यादा डाल दी है। जब ज़्यादा डाल दिया तो अब क्या किया जाए, पौधे जलना शुरू हो गए हैं। सम टाइम ये होता है कि कोई पॉइजनस चीज़, जैसे कि कोई एसिड गिर गया, कोई ऐसी चीज़ गिर गई पौधे गमले के अंदर, खाद ज़्यादा डाल दी, किसी ने यूरिया डाल दी, गमले में होता है कि वो डाल दी तो वो एकदम ज़्यादा हो गई है और वो पता नहीं चला। तो फिर उसका हल ये है कि उसको ड्रेन करें, उसमें से उसको पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। सुबह भी पानी से भर दें, शाम को भी पानी से भर दें, अब वो नीचे से निकल जाए, उसका ड्रेन नीचे होना चाहिए। तो वो पानी अपने साथ उस सारी तेज़ाबियत को लेकर उस गमले से, उस जगह से नीचे चला जाएगा। ज़मीन में होगा तो भी नीचे चला जाएगा, गमले में होगा तो भी उससे बाहर निकल जाएगा। तो 2, 3, 4 दिन, जितने दिन में आप समझें कि अब पौधा स्टेबल हो रहा है, फिर उसको पानी देना बंद कर दें ताकि उसकी जड़ें खुश्क हों, वो स्टेबल हो और वो दोबारा से नई कॉम्प्लें फूटना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक तरीका है। अगर आपसे एक्स्ट्रा खाद जो है ना वो ऐड हो जाए तो उसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे सवालात थे जो पूछे गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बताएं। सबसे अहम बात यह है, पानी उस वक्त देना है जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। पत्ते आपको बताएंगे कि उनको पानी की ज़रूरत है। पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ओवर वाटरिंग हो रही है। पत्ते टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं और वो स्ट्रेस आपको शो कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनको पानी की कमी हो गई है। दूसरी बात यह है कि हम तजर्बा करने से ना डरें। अगर आपके जहन में कोई बात आ रही है, आप इसे मशवरा कर सकते हैं, और बाज़ औक़ात कोई नहीं है मशवरा करने के लिए, तो एक तजर्बा करके देख लें। तो पूछने के बजाय कल को आप बताने वालों में हो जाएंगे कि जी ये काम करें तो इसका ये हल होता है। तो तजर्बा करने से नहीं डरना चाहिए, ना ही सवाल पूछने से।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।